जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हमारी इस क्लास की प्रतीक्षा भी करते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आपका चल रहा है और उसी के जस्ट बाद बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, जिसमें बात करेंगे तो रीजनिंग का एक अहम हिस्सा होगा आपके सिलेक्शन में। और उसी की कड़ी में प्यारे दोस्त हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिस श्रृंखला का नाम है टीसी बाबू सीरीज, अर्थात टिकट कलेक्टर सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप एग्ज़ाम के लेवल के बारे में जानेंगे कि आज एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और उन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में बनाएंगे कैसे। तो इन सारी बातों की जानकारी आज इस क्लास के माध्यम से मिल पाएगी। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ इत्र मित्र सगे सहपाठियों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपको इस प्रकार दिखाई दिया है और आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं। करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी बाबू आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आएगा, ताकि यह एक सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाए। जैसे 139 से भैया 136 हुआ है, कितने की कमी है? -3 की कमी किया गया। 36 से हुआ भैया 31, यानी माइनस कितना हुआ? 5 हुआ भैया। 31 से हुआ 24, माइनस कितना भैया? 7 हुआ है। 24 से कितना हुआ? 15, -9 हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, नंबर 3, 5, 7, 9 ये कैसी संख्या है भैया? आड नंबर है, विषम नंबर है। तो 9 के बाद विषम की बात होगी भैया 11, यानी 115 से यदि 11 घटाएंगे तो क्या आएगा भैया? 104 आएगा। देखते हैं विकल्प में 104 कहाँ पर है भैया? तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको 104 दिखाई दिया। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न। एक बार ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए, फिर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं। कर निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, आगे फिर कह रहा है कि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या क्या है? 52 है, तो 52 एक बार लिखते हैं। 52 के बाद भैया भाग का चिन्ह, और भाग को किस में बदलना है? गुणा में। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएं। कितना भैया? 15 है, तो 15 लिखते हैं। आगे फिर माइनस है और माइनस को किस में बदलना है? प्लस में। तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? प्लस का। नंबर कितना भैया? 189, तो 189 हो गया। आगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या करना भैया? डिवाइड करना, तो डिवाइड होगा। कितना भैया? 9 है, तो 9। आगे प्लस, और प्लस के स्थान पर क्या करेंगे भैया? माइनस। कितना है? 117 है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना, सबसे अंत में घटाना है। अब यदि 9 से भाग करेंगे 189 में, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 होगा। 15 का गुणा यदि करते 15 दूनी 30 के 0, 15 पचे 75, 75 3 क्या हो जाएगा भाई? 78, अर्थात 780 हो गया। प्लस कितना करना भाई? 21 करना है, और माइनस कितना भाई? 117 करना है। अब यदि 21 को ऐड करते हैं भाई 0 और 1 कितना होगा? 1 होगा। 8 और 2 10 के 0 होगा। 7 1 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। माइनस कितना करना भाई? 117 माइनस करना, तो 117 माइनस करते हैं। 11 से भैया 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 9 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 8 होगा। और बचा 7, 7 से 1 घटाएंगे 6 होगा, अर्थात 684। देखते हैं विकल्प में कहाँ भैया? तो विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा है भैया, 684। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है? प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। करा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रतिस्थापित करें। जैसा कि दोस्त देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ लेटर है, कुछ नंबर है, और हमारी एक श्रृंखला दी गई और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आ सकता है। जैसा कि पहला लेटर देख रहे भैया 7 से 9 हुआ, कितने की वृद्धि भैया? 2 की वृद्धि है। 9 से 11 है, वृद्धि कितने की भैया? 2 की वृद्धि है। 11 से 13 है, वृद्धि 2 की भैया। तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब ओ होगा। तो शुरुआत भैया ओ से, यहाँ तो एन से शुरुआत है। 2 विकल्प आपके देखते ही गलत हो गए। अब दूसरा लेटर देखते भैया कि 11 है, 11 से 13 हुआ, 2 की वृद्धि है भैया।
13 से 15 है वृद्धि कितने की भैया 2 की वृद्धि। 15 से 17 है वृद्धि कितने की 2। अब 17 में भैया 2 जोड़ेंगे, 17 और 2 19 होगा। 19 का मतलब क्या होगा यस। तो ओ के बाद यस आना चाहिए, यहाँ तो ओ के बाद आर है, ये गलत हो गया। अब तो बचा भैया एक ही उत्तर बचा है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू, फिर क्या होगा भाई 19, तो सही उत्तर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दी गई और हमें बताना बाबू इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आ सकता है। जैसा कि देख रहे हैं भैया 12 से 14 हुआ भाई वृद्धि कितने की 2 है। 14 से 16 है वृद्धि की 2 है भैया। 16 से 18 वृद्धि कितने की 2। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 का मतलब टी। तो शुरुआत टी से होनी चाहिए, चारों विकल्प में टी से शुरुआत है। आगे चेक करते हैं। अब 10 से 12 हुआ वृद्धि कितने की भैया 2 की है। 12 से 14 है वृद्धि 2 की है। 14 से 16 है वृद्धि 2 की। तो 16 में 2 जोड़ेंगे भैया 18, 18 का मतलब क्या होगा आर होगा। 17 से 19 हुआ वृद्धि कितने की भैया 2 की वृद्धि है। 19 से 21 से वृद्धि 2 की है। 21 से 23 से वृद्धि 2 की। 23 में 2 जोड़ेंगे 25 होगा। 25 का मतलब क्या हो जाएगा वाई, अर्थात टी आर वाई होगा। और विकल्प नंबर सी ही आपको दिख रहा है भाई टी आर वाई। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। करा ए बी सी डी जी एच और आई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर कैसे बैठे भैया, केंद्र के सम्मुख बैठे। कितने लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 व्यक्तियों को बैठाना, एक वृत्त पर बैठाना, तो एक वृत्त बना लेते हैं। 7 स्थान है, 1 हो गया 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है बाबू और क्या है 7 है। अब आगे पढ़ते देखिए क्या करा। कर बी कामा आई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला गया भैया, करा कि बी आई के बाएं, तो आई को हमने ऐसे बैठा लिया भैया। और आई का बाया किधर होगा भाई इस साइड में, कितने स्थान पे भैया तीसरे स्थान। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठा है भाई बी बैठा है। आगे फिर बढ़ते भैया। अब जी एच के बाएं दूसरे स्थान पे, ना तो जी का स्थान कन्फर्म है ना ही एच का। आगे पढ़ते भैया। करा केवल आई ए और जी के बीच में बैठा है। क्या बोला भैया, केवल आई किसके बीच में भैया, ए और जी। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है। हो सकता भैया ए इधर हो और जी आपका इस साइड में हो आपका। हो सकता है जी इधर हो भैया ए आपका। तो या तो 2 कंडीशन बना के चलेंगे या एक ही कंडीशन को बढ़ाएंगे। नहीं आगे सही होगा तो चेंज कर लेंगे भैया, या तो 2 फिगर एक साथ बनाएंगे। आगे फिर पढ़ते भैया। करा सी कामा बी का पड़ोसी नहीं, ये लाइन अब जो छोड़ा गया था। करा जी कामा एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। क्या बोला कि भैया कि जी एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर दूसरे स्थान। तो एच को यदि यहाँ बैठा दें, पहला और दूसरा हो गया। आगे फिर देखिए क्या बोला गया है। करा है कि सी कामा बी का निकटतम पड़ोसी नहीं। भैया सी कह रहा है बी का पड़ोसी नहीं, अर्थात सी यहाँ पर नहीं हो सकता। भैया सी कहाँ पर होगा इस स्थान पे। अब कौन सा लेटर बचा भाई, डी अभी तक नहीं हुआ, तो डी आपका कहाँ होगा इस स्थान पे। अब पूछा क्या गया कि डी के दाईं ओर गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे भैया। क्या बोला कि भैया कि डी के दाईं ओर गिनने पर, किधर गिनना भैया दाईं ओर गिनने पर, कह डी और जी के बीच कितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे 2 व्यक्ति बैठे। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने व्यक्ति बैठे भैया 2 व्यक्ति बैठे। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर करें भैया। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। कह रहा यम एन ओ पी वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते। अब मंजिल वाला प्रश्न आज के एग्जाम का ट्रेंड है, आपको पता भी है बार बार आता है। तो 6 मंजिल बना लेते, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और कितना भी 6 है। अब 6 मंजिलों पर बैठाना भी, तो 6 मंजिल हमने बना लिया है। आगे फिर पढ़ते हैं क्या बोला गया। आगे कह रहा है कि मंजिल निचली मंजिल संख्या 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल संख्या 2 है। इसी प्रकार ऊपर वाली मंजिल यहाँ से पढ़ते भैया। करा ओ 4 संख्या मंजिल पर रहता है। क्या बोला भैया कि ओ कहाँ पर रहता है भैया, मंजिल नंबर 4 पर रहता है। आगे फिर पढ़ते हैं।
कह रहा ओ और पी के बीच केवल दो लोग रहते हैं। क्या बोला गया, ओ और पी के बीच दो लोग रहते हैं, तो पी कन्फर्म भैया कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि ऊपर तो दो लोग आ नहीं सकते, तो पी कहाँ हो गया भैया, नीचे हो गया। आगे बोला गया ओ और एन के बीच में यम रहता है। क्या बोला, ओ और एन के बीच में यम रहता है। अब यहाँ दो कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन भी बना लेते हैं। ओ आपका यहाँ है, पी आपका यहाँ है। बोला गया ओ और एन के बीच में यम रहता है। ओ और एन के बीच में क्या रहता है भाई, यम रहता है। और दूसरा हम क्या कर सकते भाई, यहाँ तो नीचे हमने कर दिया है, ओ और एन के बीच कौन रहता है भाई, यम। अब दो कंडीशन लेके चले, ध्यान देना भैया। आगे क्या रहा है, वाई ओ के ठीक नीचे रहता है। वाई ओ के ठीक नीचे भैया, ओ के ठीक नीचे तो यहाँ यम हो गया, तो ये व्यवस्था आपकी गलत होगी। तो ओ के ठीक नीचे कौन रहता है, वाई रहता है। अब कौन सा लेटर बचा भी, जेड बचा, तो जेड कहाँ होगा भी, यहाँ पर होगा। और ये वाला तल वाली व्यवस्था आपकी पूरी होगी। और पूछा क्या गया, कह रहा संख्या दो मंजिल पर कौन रहता भी, संख्या 2 मंजिल पर कौन रहता भी, जेड रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जेड उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भैया ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न की भाषा, एक बार पढ़ते हैं। कह रहा संख्या, कुछ संख्याएं दी गई, कह रहा कि अंकों को बाएं से दाएं और वही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। संख्या पहले लिख लेते हैं भैया, 8 है, 8 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, और 9 के बाद भैया क्या है, 1 है, 4 है और 2 है। किस क्रम में लिखना भैया, कह रहा है कि बाएं से दाएं और वही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी संख्या को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। अच्छा, घटते क्रम में लिखना भैया तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसे लिखिए। सबसे बड़ा क्या है, 9, 9 के बाद क्या होगा, 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा भैया, 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 2 होगा। भैया यहाँ पर 6 के बाद क्या आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा, 5 है आपका, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कितने अंकों का स्थान मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब कि ऊपर भी वही संख्या हो और अब नीचे भी वही संख्या हो। यहाँ तो ऊपर 8 है, नीचे 9 है, ये परिवर्तित हो गया, 5 है, 8 हो गया, लेकिन 6 और 6 अभी भी है। यहाँ 9 था, 5 हो गया, 1 था, 4 हो गया, 4 था, 2 हो गया, 2 था, 1। तो कितने ऐसे भी, केवल 1 अंक है कि जो अपरिवर्तित है। तो क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भैया डायरेक्शन टेस्ट का आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसको पढ़ते हैं एक बार। करत तनवीर बिंदु बी से चलना शुरू करता और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यानी तनवीर नाम का कोई एक व्यक्ति कहाँ से चलता है, बिंदु बी से चलता, हमने बिंदु बी मान लिया। कर बिंदु बी से चलता है और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। 2 किलोमीटर हमने बना लिए ये। आगे फिर बोला गया, फिर वह दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता। भाई दाया किधर होगा, ऊपर की ओर। कितना चलता भाई, 4 किलोमीटर, 4 हमने लिख दी। आगे फिर बोला गया बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता। अब फिर बाएं मुड़ने की बात हो रही, बाएं मुड़ता कितना जाता भाई, 5 किलोमीटर, हमने 5 ये मान लिया। आगे फिर क्या बोला गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता। दाएं मुड़ता भी कितना चलाता, 3, तो हमने 3 कर लिया भैया, 3 किलोमीटर चलाता है। आगे फिर बोला गया वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पे पर रुक जाता है। 7 किलोमीटर की बात हो रही है, ये दूरी 5 है, ये दूरी 2 है, तो 7 किलोमीटर चलता भैया, तो कुछ ये दूरी होगी। ये टोटल दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर। और किस बिंदु पे रुका भाई, बिंदु पी पर रुक जाता है। आगे बोला गया बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना होगा भैया। यानी हमसे भी ये वाली दूरी पूछा गया और साथ साथ डायरेक्शन भी आपसे पूछा गया। अब ये दूरी यदि 4 है और ये दूरी कितनी भैया, 3 है, तो ये दूरी टोटल कितने हो जाए, 7 किलोमीटर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो भैया नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण की ओर है, तो 7 किलोमीटर होगा दक्षिण की ओर। और ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिख रहा है भैया, 7 किलोमीटर दक्षिण। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं भैया। कह रहा यह प्रश्न नीचे दी 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है, बाएं और दाएं छोड़ दिया गया है। आगे यहाँ से आपको पढ़ना भैया। कह रहा है यदि
सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, भी सबसे बड़ी संख्या क्या आपको दिख रही भैया 910 है, इसमें पहला अंक क्या भैया, पहला अंक भैया 9 है। आगे क्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, भाई सबसे छोटी संख्या क्या है 204 है, इसमें दूसरा अंक क्या भी 0 है। आगे फिर क्या बोला गया कि दूसरे अंक में जोड़ा जाए परिणाम क्या आएगा, यानी कह रहा है 9 और 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भी 9 मिलेगा। और यहाँ विकल्प नंबर बी ही आपको दिख रहा है 9, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी ये आ चुका है और आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया। करें यदि माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है। अब संख्या क्या भी 1568 है, 1568 लिख लेते हैं। 1568 के बाद माइनस, और माइनस का अर्थ क्या भी भाग, तो यहाँ पर आप भाग का चिन्ह लगाएंगे। संख्या क्या है 16। आगे प्लस दिया गया और प्लस का अर्थ क्या भी है, प्लस का अर्थ दिया गया माइनस, तो माइनस लगाएंगे। कितना भी है 4, तो 4 लिखें। आगे भाग है और भाग का अर्थ है भैया, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या नंबर है भैया 5 है, तो 5। आगे गुणा दिया गया, गुणा का अर्थ क्या भी है प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे 22। अब जैसा कि जानते पहले तो आपको भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना भी। अब यदि 16 से भाग करेंगे भी तो 16 9 क्या हो जाएगा भी 144 हो जाएगा भी आपका। 16 से भाग करेंगे भैया, अब कितनी बार जाएगा 8 बार गया। आगे क्या है -5 चौक 20 है, प्लस कितना आपका भैया 22 है। आगे चेक करते हैं भैया, -20 प्लस 22 करेंगे भैया तो क्या मिल जाएगा 2 होगा, तो 98 और प्लस क्या होगा 2 होगा, यानी 100 होगा, यानी 100 होगा। और यहाँ विकल्प नंबर बी ही आपको दिख रहा है भैया 100, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है एक निश्चित तरीके से जीवी 14 LS 5 से संबंधित है। क्या बोला गया भैया, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई, साथ साथ कुछ लेटर भी दिया गया। कह रहा है जीवी यानी इस लेटर का संबंध है इस लेटर से, और 14 का संबंध भैया 5 से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया, यहाँ पे जी 7 है, 7 से 12 हुआ, वृद्धि कितने की 5 की वृद्धि है। 22 से 19 हुआ भैया, 22 से 19 हुआ -3, यानी पहले तो 5 की वृद्धि की गई, फिर -3 किया गया। अब यदि 5 की वृद्धि करेंगे यम में तो 13 5 18 होगा, 18 का मतलब R से होगा। R से शुरुआत एक ही विकल्प है, आगे और चेक कर सकते हैं भैया। अब -3 करना है, जी से घटाएंगे भैया 3 करेंगे तो D होगा। आगे नंबर की बात करें 14 से -9 किया गया तो क्या हो गया 5, और यदि 0 से आप -9 करेंगे तो क्या आएगा भैया -9 होगा। और यहाँ पर विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा भैया RD -9, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं भैया। कह रहा ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। मंजिल वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो बना लेते हैं भैया 6 मंजिल। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और भैया 6 मंजिल। 6 मंजिल हमने बना लिया। आगे प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या कह रहा है। निचली मंजिल संख्या को 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल को 2 है, इसी तरह से ऊपर वाली मंजिल को 6 क्रमांकित किया गया। आगे बोला गया कि डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। क्या बोला गया भैया कि डी और एफ किसके बारे में बात की जा रही है, डी और एफ के बारे में बात की। कह रहा है जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल क्या भैया 10 है। अच्छा, यदि आपको गुणनफल 1 से 6 का ही बनाना है, यानी कोई ऐसी 2 संख्या का गुणा करें, तो इतना तो आपको संकेत मिल ही रहा कि 1 5 होगा और 1 2 होगा। लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है कि 5 पे एफ होगा, 5 पे डी होगा। तो आगे की लाइन पढ़ते भैया। आगे कह रहा है कि बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है भैया 61। कह रहा है बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग कितना भी 11 है। अब यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिला भैया कि डी के क्रमांक को हम क्या रख सकते हैं भैया, डी के क्रमांक को रख दिया जाए 5, तो डी को हम रख देते भैया 5 पे रख देते हैं। अब डी 5 हो गया। आपने कहा डी और एफ का गुणनफल क्या होना चाहिए 2, तो यदि ये 5 है भैया तो एफ कहाँ होगा भैया, एफ हो जाएगा 2 पर, तभी 5 × 2 करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। आगे की लाइन बोला गया कि बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है, तो यदि डी यहाँ हो गया तो बी कहाँ होगा, बी यहाँ पर होगा, तभी तो 6 5 11 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं।
कर सी कामा ई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्या बोला कि भैया कि सी कामा ई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? बी सी रहता है। अब बचा क्या भैया आपका? ए आपका अभी तक नहीं हो, तो ए कहाँ पर होगा? यहाँ पर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्या डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल क्या है? 10। डी और एफ, डी आपका है 5 पर, एफ आपका 2, 5 दूनी 10। क्या सी कामा ई के ठीक ऊपर रहता है? सी कामा ई के ठीक ऊपर रहता है, बिल्कुल सही है। क्या बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योगफल क्या है? 11। बी और डी 6 5 11 हो गया। क्या ए और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? भी क्या बोला गया? ए और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? केवल एक व्यक्ति रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। केवल एक व्यक्ति रहते हैं और वह व्यक्ति कौन है भैया? एफ रहता है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। हमें बताना है कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है भैया। पूछा गया, क्या बोला गया कि उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं भैया 6 है, 6 से 1 हुआ है, यानी कितने की कमी है? -5 है भैया। 16 से भैया 13 हुआ है। 3 की कमी है, 14 से भैया 9 हुआ है। 5 की कमी किया गया भैया, 10 से 5 है, 5 की कमी भैया। हर लेटर में तो भैया 5 की कमी हो रही, जबकि यहाँ 16 से हम 3 की कमी है, तो यही आपका समूह से भिन्न हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति कौन से भैया? आई है, जे है, के है, एल, ओ, पी और क्यू एक ही पंक्ति में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे। अब 7 लोगों को बैठाना, एक पंक्ति में बैठा, एक पंक्ति हमने बना ली। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, सभी का मुख बोला कि भाई किधर है? उत्तर की ओर। तो जो लेफ्ट और राइट होगा, दायां और बायां, ये आपके अपने अनुसार होगा। अब यहाँ से पढ़ते हुए कह रहे केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। क्या बोला कि भैया? केवल जे क्यू के बाईं ओर। तो इतनी बात कन्फर्म है, क्यू यहाँ पर होगा और जे कहाँ हो जाएगा? इस स्थान पे। आगे फिर बोला कि भैया कि जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला भैया कि जे और आई के बीच 4, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। आई कहाँ पर होगा? इस स्थान पे। आगे फिर देखिए क्या बोला गया, कह रहा ओ कामा पी और के बीच में बैठा। क्या बोला है? ओ कामा पी और के ठीक बीच में बैठा है। आगे फिर कह रहा है और पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं। क्या बोला? पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब बीच में रखना 3 स्थान चाहिए, तो ओ आपका यहाँ पर हो गया, पी आपका यहाँ पर हो गया, आई नहीं, लेकिन के तो आपका हो सकता है। बचा क्या भी आपका? यल अभी तक नहीं हुआ भी, तो यल कहाँ होगा? सबसे अंत में होगा। क्या बोला गया? तो पंक्ति की सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है भैया? तो पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा भैया? यल बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। कर एक विशेष कूट भाषा में गेट एक शब्द है GATE को क्या लिखा जाता है? 4, 6, 2, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। आगे TURN को 35, 67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दिए गई भाषा में टी का कोड क्या होगा? अब जैसा देख पा रहे टी आपका यहाँ पर दिखाई दिया है और इस शब्द में भी आपका टी है। आगे जी, इसमें जी नहीं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं, तो संख्या में भी कोई एक संख्या कॉमन होगी। अब यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, 6 इसमें है, यहाँ पर 6 है, तो हम आसानी से बता सकते हैं भी क्या कि टी का कोड क्या होगा भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको विकल्प नंबर डी ही दिख रहा है भैया 6, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है भैया? कह रहा निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला को देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। गणना केवल बाएं से करनी है। क्या पूछा गया? कह रहा कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? क्या बोला कि भैया हमें प्रतीक के बारे में बताना है।
प्रतीक के बारे में बताना है। लेकिन कंडीशन क्या है, करें जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, प्रतीक के पहले तो भैया संख्या आनी चाहिए, साथ साथ प्रतीक के बाद क्या आना चाहिए भी, प्रतीक आना चाहिए। यानी दो प्रतीक लगातार हो भैया और क्या हो, पहले उसकी संख्या हो। देखते हैं भैया यहाँ पर दो प्रतीक तो लगातार है लेकिन पहले संख्या नहीं है। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, दो प्रतीक लगातार है भैया, दो प्रतीक लगातार पहले संख्या, ये आपका हो गया। आगे फिर चेक करते हैं दो प्रतीक भैया, कहीं पे आपको दो प्रतीक, यहाँ एक प्रतीक है, यहाँ भी देखिए दो प्रतीक और एक पहले आपकी संख्या है। तो कुल कितने हैं भैया, ऐसे दो हैं जिनमें दो प्रतीक के पहले एक संख्या है आपका। तो उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दो आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। करें उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्त, नहीं बोला गया है। अब 9 से 11 है वृद्धि, कितने की भी है, 2 की वृद्धि है। 19 से 17 है 2 की कमी भी है। 12 से 14 है 2 की वृद्धि भी है। 7 से 9 है 2 की वृद्धि। हर लेटर में भी है 2 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 19 से 17 हुआ, 2 की कमी है, तो यही आप सबका ग्रुप से अलग हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखते हैं भैया, अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया था, पूरी संभावना है आगे भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैज और परसेंटेज से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही समानुपात के दाईं ओर भी हो जाए। कहने का अर्थ भी इस हैज और इस परसेंटेज के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा रखा जाए ताकि जो लॉजिक, जो नियम लगे हैं लेफ्ट साइड में वही आपके लॉजिक लगे भी है राइट साइड में। अब जैसा कि यहाँ पर भी आर है, आर आपका देखना है कि आर के करीब में क्या है, पी। तो पी से यदि शुरुआत करते बे, पी आपका 16 रख दिया है, 16 2 18। जरा चेक करते बे, पी एम बी रख के देख लेते हैं। पी है, एम है और बी है। अब ये 16 से 18 वृद्धि कितने की भी है, 2 की है। 13 से 14 वृद्धि कितने की भी है, 1 की है। और 2 से 4 है वृद्धि कितने की भी है, 2 की। तो पहले 2 की वृद्धि है, फिर 1 की है, फिर 2 की है। अब 17 से 2 जोड़ेंगे, 17 2 होगा 19, 19 का मतलब यस हो गया। 18 से 1 जाएंगे, यस होगा, 2 बार यस चाहिए, 2 बार यस भी आपको दिख रहा है। आगे 2 की वृद्धि चाहिए, एक से आप 24, 2 जोड़ेंगे 26, 26 का मतलब जेड। तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी हैज के स्थान पे पी एम बी रखना होगा और परसेंटेज के स्थान पे यस यस जेड रखना होगा भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका रैंकिंग का मिल चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, आपको 1 नंबर दिलाएगा। कर पीयूष अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर, यानी पीयूष नाम का कोई एक व्यक्ति है, वह ऊपर से कितने स्थान पे भैया, पीयूष की बात की जा रही है, पीयूष ऊपर से कितने स्थान पे भी, 24वें स्थान पे, हमने 24 लिख दिया। आगे बोला गया कि नीचे से 55वें स्थान पर, यानी सिर्फ पीयूष के बारे में कहा गया कि वह नीचे से कितना भैया, 55वें स्थान। अब हमसे पूछा गया भैया कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप जानते हैं कि टोटल जब भी पता करना हो तो हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी को कहा जाता है टॉप प्लस बॉटम -1। यानी टॉप से रैंक भी 24 है, टॉप से रैंक क्या है, 24 है, और बॉटम से रैंक कितनी भी है, 55, 55 है। जोड़ के क्या करना है, -1 करना है भैया। यदि 24 और 55 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9, 5 2 7 हो जाएगा, 1 घटाएंगे भी क्या होगा, 78 हो जाएगा, 78 होगा। और यहाँ पर विकल्प नंबर ही आपको 78 दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं भैया। एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द क्या भी, BLUE को क्या लिखा जा रहा है, 4 6 2 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और LOAD को 3 5 6 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा दी गई कूट भाषा में हमें किसका बताना भी, यल के लिए कूट बताना है। अब हमें कॉमन ढूंढना होगा भैया। अब जैसा देख पा रहे यल आपको इस शब्द में भी यल है, यल तो यहाँ भी दिखाई दिया है। यदि यल शब्द कॉमन है, बाकी कोई लेटर कॉमन नहीं, तो कोड में संख्या में भी कोई कॉमन होगा। इसमें 4 है भी, इसमें 4 नहीं है,
इसमें 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर 6 और 6 कॉमन है भैया, तो आसानी से कह सकते भैया कि एल का कोड क्या हो जाएगा, 6 होगा। और ऑप्शन नंबर बी ही आपको भैया 6 दिखाई दे रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भैया ये थी आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र को शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कुल कितने प्रश्न सही हो पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।